हेलो फ्रेंड्स। क्रिएटिविटी हब में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं न्यू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आरिफ मोहम्मद के ऊपर। यानी कि ऑलरेडी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे आरिफ मोहम्मद का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। यानी कि उसके अंदर मैंने एज अ नॉर्मली आपका जो भी आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं एज अ आरिफ मोहम्मद के अंदर आप इजी वे के साथ कैसा अपना प्रोजेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो आपको मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया था। यानी कि आप यानी इजी वे यानी कि इजी से इजी वे के साथ ज्यादा कुछ मैंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी थी आरएफएम के बारे में। एज अ नॉर्मली आप इजी वे के साथ एज अ कोई भी फ्रेशर बंदा होने दो, वो भी इजी वे के साथ उसके साथ कैसा इंटीग्रेट कर सकता है आरएफएम के साथ, उसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैं एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको आरएफएम के बारे में इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि हर एक चीज यानी कि उसके अंदर कौन सा भी पार्ट, छोटा छोटा पार्ट होने दो, आपको मैं इन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो मैं इसके ऊपर बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाने नहीं वाला हूँ। मैंने किया आपको एज छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट में आपको अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो आज की डेट में मैं आपको आरिफ हिम्मत के अंदर एक इनिशियलाइज स्टेट कर रहता है, उसके अंदर आपको एक छोटा सा पार्ट है यानी कि एट ऑल सेटिंग करके एक एग्जाम्पल रहता है। वो उसके बारे में आपको मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देरी हुए मैं उस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। ओके, तो मैं सबसे पहला योर पास व्यू को ओपन कर रहा हूँ आपके सामने में। ओके, तो हम जाएंगे रोबोटिक एंटरप्राइजिंग फ्रेमवर्क, यानी कि हमको आर ए फ्रेमवर्क ओपन करना पड़ेगा, यानी एज अ क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं नाम वही रख रहा हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी कस्टमाइज नाम दे के रखा है रोबोटिक एंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क करके। मैं उसको वही रख रहा हूँ, उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस नहीं करा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने रोबोटिक एंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क करके रखा है। ओके, तो मैं उसका सिर्फ मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। ओके, मैं उसका लोकेशन दे रहा हूँ। उसके ऊपर कंपेटेबिलिटी विंडो से रख रहा हूँ और लैंग्वेज में विजुअल बेसिक रख रहा हूँ। ओके, तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अभी। Okay, अपना प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो चुका है। अभी हम उस प्रोजेक्ट को एज अ वर्क फ्लो को ओपन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होता है, यानी कि उन्होंने बताया कि ओपन मेन वर्क फ्लो। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी फ्रेमवर्क है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा बैकएंड में। एक फ्रेंड, एक पूरा अपना आर एस फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी उन्होंने बिल्ड करके दिया है, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने डेवलप करके दिया है, वो आपको उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको कि इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि यानी आप जब इस एक्टिविटी को चेक करोगे, यानी कि एक्टिविटी ये एक सिंगल एक्टिविटी है, यानी कि ये आप उसको स्टेट मशीन बोल सकते हो। आप यह प्रॉपर्टी में जाने के बाद चेक कर सकते हो कि इस एक्टिविटी का नाम, यानी कि यहाँ उन्होंने बताया कि ये स्टेट मशीन एक्टिविटी है। ओके, आपको यानी कि स्टेट मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहेगी। तो भी समझो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि आपको वो भी एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक सिंगल एक्टिविटी है स्टेट मशीन। ओके, तो उन्होंने ये स्टेट मशीन की एक्टिविटी यूज किया है। उसके अंदर आज एज आप डिस्क्रिप्शन पैनल के अंदर प्रोसेस का नाम यानी एज अ टाइटल, उसका प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो। यहाँ आप जाओगे,
ये पिन का ऑप्शन है, इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो। आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। ओके। तो वो होने के बाद आप जब इसको ओपन करते हो स्टेट मशीन को, उसके अंदर आपको 4 न्यू एक्टिविटी मिलते हैं। उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी डाल के रखे हैं। ओके। ये आप 3 एक्टिविटी है, स्टेट है, उनकी स्टेट एक्टिविटी है। ओके। और जो लास्ट वाला है इन स्टेट एक्टिविटी है। ओके। अब कि आपको स्टेट एक्टिविटी देखना रहेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ जाने के बाद स्टेट करके सर्च करोगे तो इसको मैं अंदर ड्रैग कर रहा हूँ। ओके। आप जब स्टेट के अंदर जाओगे तो आपको ऐसा एक्टिविटी मिलता है, यानी कि 2 पैनल है। एक एम्प्टी पैनल रहेगा, एक एंट्री पैनल रहेगा, एक एग्जिट पैनल रहेगा, और लास्ट में आपको ट्रांजिशन, यानी कि आप उसको एज अ नोड समझ सकते हो। यानी कि ये स्टेट हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ एज अ कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के लिए आपको एक कंडीशन, यानी कि उस उनके के साथ एक मल्टीपल केसेस है, यानी कि आप इस स्टेट को मल्टीपल कंटेंट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि ये समझो, अभी उन्होंने ये देखो उन्होंने क्या किया है कि ये का इनिशियलाइज का नोड है, ये टेंजर को अटैच किया और एंड प्रोसेस को अटैच किया, बट ये दोनों एट ए टाइम एक्टिव नहीं हो गया, यानी कि इसको उन्होंने कंडीशन मेंटेन किया। ओके। वो आपको मैं इसके आगे जब उसका जो पार्ट आएगा उस टाइम में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड। तो अभी आपको सिर्फ एज अ स्टेट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके अंदर एंट्री पैनल रहता है, उसके बाद एग्जिट और ट्रांजेक्शन। ओके। तो ये सिंपल एंड की मैंने आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया कि ये स्टेट ऐसा रहता है। ओके। तो मैं अभी जा रहा हूँ इनिशियलाइजेशन स्टेट के अंदर। ओके। जब आप इसको ओपन करते हो उसके बाद सब लोग ये देख के ही घबरा जाते हैं कि इतना क्या बना के रखा है। वह ये लोग घबरा जाते हैं और कि इसको समझ नहीं पाते कि इसके अंदर क्या बना के रखा है। ओके। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, तो आप इसको सेलेक्ट ऑल करोगे तो ये आपको पूरा फ्लो छोटा हो जाएगा। ओके। अभी देखो मैंने आपको जो दिखाया था स्टेट, वैसा ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जब आप इनिशियलाइजेशन स्टेट ओपन करोगे तो भी आपको वैसा ही दिखाई, सिर्फ एंट्री के अंदर एक ट्राई कैच यूज किया, ये ट्राई कैच है। तो एक ट्राई कैच एक्टिविटी यूज किया है, एग्जिस्ट में कुछ नहीं है। और ट्रांजेक्शन के अंदर उन्होंने 2 ट्रांजेक्शन बना के रखे, एक सक्सेसफुल करके और एक सिस्टम एक्सेप्शन करके। यानी कि इस एंट्री के अंदर उसको कुछ एक्सेप्शन मिलता है, उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगा और ये ए प्रोसेस के अंदर, यानी कि ए स्टेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा है कि सक्सेस, यानी कि इसके अंदर किसी को कुछ एरर नहीं मिलता है, किसी को कुछ एक्सेप्शन नहीं मिलता है, तो उस केस में ये एज अ सक्सेस निकल की बाहर निकलेगा। एज अ कुछ बिना कुछ एक्सेप्शन लिए हुए तो डायरेक्ट गेट पैसे के अंदर, यानी कि न्यू स्टेट के अंदर चला जाएगा। ओके। ये उसका मेन स्टेट का उन्होंने लॉजिक बना के रखा है। ओके। अभी हम देखेंगे कि ट्राई कैश के उन्होंने क्या क्या बना के रखा है। आपको ट्राई कैश ऑलरेडी पता ही रहेगा, ट्राई कैश क्या वर्क करता है। ओके। तो मैं आपको एज सिंपली बता रहा हूँ कि ट्राई कैश है, ट्राई कैश के अंदर उन्होंने एक न्यू सीक्वेंस एक्टिविटी यूज किया है। कैच के अंदर उन्होंने एक्सेप्शन कैच किया है और फाइंडर, यानी कि आपको पता है कि ट्राई कैच के अंदर 3 अलग अलग पार्ट रहते हैं, एक ट्राई, दूसरा कैच है और तीसरा है फाइनल। फाइनल के अंदर हम जो भी डालते हैं, यानी कि ट्राई के अंदर जो पूरा प्रोसेस होने के बाद उसको कुछ एक्सेप्शन मिलता है तो कैश के अंदर आएगा, अदरवाइज तो डायरेक्ट फाइनली के अंदर चला जाता है। यानी कि जो भी आप फाइनली के अंदर डेवलप करेंगे उसके हिसाब से वो आपका प्रोसेस रन होगा। ओके फ्रेंड। तो मैं आपको डायरेक्ट में कैश के अंदर का जो भी है एक्सप्लेन करता हूँ। कैश उन्होंने जो कैश के अंदर एक्सेप्शन को कॉल किया है, यानी कि जब उधर ट्राई के अंदर उसको कुछ एक्सेप्शन मिलता है, वो एक्सेप्शन डायरेक्ट को कैश के अंदर एज ए एक्सेप्शन टाइप में वो कैश करता है। ओके। यानी कि इधर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप मिलते हैं एक्सेप्शन के। आप वो जो आपको इसके हिसाब से आपको हैंडल करना है वो आप उसके हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हो। तो उन्होंने उन्होंने अभी उन्होंने क्या किया है कि एक्सेप्शन एज अ उसको कैच किया है, एज एरर उन्होंने कैच किया है। उसके उसके अंदर उन्होंने एक असाइन एक्टिविटी यूज की है। उसके अंदर आप हम वेरिएबल पैनल के अंदर जाते हो तो आपको सिस्टम एक्सेप्शन करके एक वेरिएबल मिलता है। ओके। ये वेरिएबल पूरा
का पूरा जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर है पूरा वेरिएबल है, पूरा स्कोप, यानी कि इसके अंदर पूरा वो डिफाइंड है पूरे पूरा प्रोजेक्ट के लिए इस सिस्टम एक्सेप्शन का एक वेरिएबल है। ओके, उसके वेरिएबल टाइप एक्सेप्शन है। ओके, और डिफॉल्ट के अंदर कुछ नहीं है, एज एम्प्टी है। ओके, तो स्टार्टिंग में आप जब उसको एक्सेप्शन मिलता है ट्राई के अंदर, तब वो जो भी एरर है इसके अंदर हो, एक्सेप्शन के अंदर हो, डिफाइन करेगा। ओके, और डिफाइन करने के बाद इधर कुछ एक्सेप्शन उसको मिलता है, तभी ये कंडीशन चेक करेगा कि एक्सेप्शन है क्या। एक्सेप्शन उसको मिलता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो बहुत डायरेक्ट एंड प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। ओके, ये उनका ऐसा लॉजिक उन्होंने बना के रखा है। ओके, तो उसके बाद ये में आप अभी कैश एक्सेप्शन अंदर जो भी एक असल ऐसा एक्टिविटी था वो मैं आपको एक्सप्लेन किया है। फाइनली के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं है डाला है, तो पूरा एम्प्टी है। तो अभी हम जाते हैं ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर उन्होंने क्या क्या ऑलरेडी डेवलप करके दिया है वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, ये सीक्वेंस एक्टिविटी है। इस सीक्वेंस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने टोटल 4 एक्टिविटी ड्रैग की है, यानी कि एक असाइन है, उसके बाद 2 इफ कंडीशन है, और लास्ट में इनवोक एक्टिविटी है। इनवोक का वर्क फ्लो एक्टिविटी है। ओके, तो हम आज मैं आपको सिर्फ इस इफ कंडीशन के अंदर जो इनिट ऑल सेटिंग करके एप्लीकेशन एक्सएमएल यूज किया है, इनो की जो एक्सएमएल बना के उसके अंदर इनवोक किया है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सबसे फर्स्ट उन्होंने एक असाइन वेरिएबल के अंदर सिस्टम एक्सेप्शन को एज अ नथिंग डिफाइन किया है। ओके, तो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में इसको नथिंग क्यों करके रखा है। क्योंकि इसका मेन क्या है क्या कि जब ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जब प्रोसेस 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 टाइम्स के अंदर रन होता है, तभी उसके उसके हिसाब यानी कि उसके अंदर उसको कुछ एक्सेप्शन मिलता है, एज अ सिस्टम एक्सेप्शन मिलता है। तभी बॉट क्या करता है ना, उन्होंने ऐसा बना के रखा है कि ये फिर से एक्सेप्शन मिलने के बाद दोबारा इनिशियल स्टेट के अंदर जाएगा। ओके, उस टाइम क्या हुआ कि ये एक्सेप्शन लेके जाएगा इनिशियल स्टेट के अंदर, राइट। ये एक्सेप्शन लेके जाएगा इनिशियल स्टेट के अंदर, तभी स्टार्टिंग में एक्सेप्शन रहेगा तो डायरेक्ट वही स्टेट में चला जाएगा। आपको उसको एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन लेके आएगा उसी टाइम में। ये स्टेट के उन्होंने लॉजिक बना के रखा है कि उसको कुछ एक्सेप्शन मिलता है उस टाइम में वो डायरेक्ट एंड स्टेट में एंड प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में आने के बाद डायरेक्ट सिस्टम एक्सेप्शन को नथिंग करके रखा है, यानी कि दोबारा इस स्टेट के अंदर रोबोट आएगा तभी वो एक्सेप्शन ना थ्रो करे। क्योंकि 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 उन्होंने जो एक्सेप्शन है इसके अंदर ऑलरेडी हैंडल करके करके रखा रहेगा, यानी कि आप उस प्रोसेस के हिसाब से हैंडल कर सकते हो। ओके, उन्होंने ऐसा लॉजिक बना के रखा है। क्योंकि तो आपको इसका लॉजिक समझ में आया रहेगा, तभी मैं इफ एक्टिविटी के अंदर जा रहा हूँ। इस इसके अंदर आप स्टार्टिंग में इफ के अंदर से उन्होंने कंडीशन चेक किया कि कॉन्फिग इज नथिंग, यानी कि ये क्या है कि एक बार आप कॉन्फिग को डिफाइन करने के बाद दोबारा डिफाइन ना हो, इसलिए उन्होंने एक कंडीशन डाल के रखा है, अदरवाइज डायरेक्ट को सीक्वेंस के अंदर ड्रैग कर सकते थे। तो उन्होंने इफ कंडीशन क्यों यूज किया, क्योंकि आपको मैं अभी एक्सप्लेन किया था कि एक्सेप्शन मिलने के बाद बॉट दोबारा इस स्टेट के अंदर आता है। आने के बाद वो दोबारा कॉन्फिग फाइल को डिफाइन ना करे, इसलिए उन्होंने कंडीशन डाल के रन की कॉन्फिग एम्प्टी रहेगा। उसी उसी टाइम में कंडीशन ट्रू होगा, और वो की कंडीशन ट्रू होके इसके अंदर जाएगा, जो भी अपना इफ कंडीशन उसके बाद ट्रू टाइप रहता है ट्रू और फॉल्स, उसके अंदर की ट्रू के अंदर चला जाएगा। और समझो सिर्फ कॉन्फिग फाइल नथिंग नहीं है, यानी कि उसके अंदर डेटा ऑलरेडी डेटा है, तो उस केस में वो एस में चला जाएगा। तो इस पार्ट में चला जाएगा। इस पार्ट में कुछ भी नहीं रखा, नहीं एज एम्प्टी रखा है, यानी कि कुछ भी ना करेगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ वो कुछ भी नहीं करेगा, उसी डेटा के साथ वो आगे बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं अभी आपको इसके अंदर इस इस कंडीशन के अंदर उन्होंने एक छोटा सा यानी कि ऑल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल उन्होंने ड्रैग किया, यानी कि उसको इन्वोक किया है। उसके बारे में आपको इन डिटेल आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके फर्स्ट उन्होंने एक लॉक मेंशन मेंटेन किया है कि ये जो भी उन्होंने क्या कि इस फैमिली की यानी कि जो भी उसका वेट है और आपका डिस्प्ले वेट है वो आपको यहाँ उन्होंने एज अ नोटिफिकेशन यानी कि एज अ लॉक के साथ उन्होंने उन्होंने यहाँ राइट किया है प्रोसेस के अंदर। ओके,
उसके बाद हम जाते हैं कि इन्वर्ट ऑल एप्लीकेशन करके, इन्वर्ट ऑल सेटिंग के अंदर। ओके, ये है, आप देखे जाओगे प्रोसेस के अंदर, तो फ्रेमवर्क के अंदर जाओगे तो आपको इन्हें ऑल सेटिंग करके ऑलरेडी XML बना के रखा है होगा। ओके, तो आप इसके अंदर जाओगे तब आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या क्या उसके अंदर ऑलरेडी डेवलप करके रखा है। तो मैं ठीक है, मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक सीक्वेंस है, इसके अंदर उन्होंने लेके आया कि इनिशियलाइज ऑल सेटिंग करके। ओके, यानी कि आप जो भी एप्लीकेशन देखते हो, आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, उसके अंदर आप एक सेटिंग, यानी कि सेटिंग का एक पैनल रहता है वो, राइट ना, आपने कभी भी देखा रहेगा। एप्लीकेशन होने दो, वेबसाइट होने दो, उसके अंदर एक सेटिंग का पैनल रहता है, यानी कि वो क्यों रहता है कि एज अ यूजर उसको खुद के हिसाब से उसका जो एप्लीकेशन है उसको खुद के जो उसको उन्होंने यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग बना के रहते हैं, यानी कि एज अ यूजर को यूजर की जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से वो सेटिंग करके देते हैं, यानी कि उसके अंदर यूजर खुद सेटिंग को एडजस्ट करके खुद के हिसाब से उसको जैसा चाहिए वैसा वो खुद के हिसाब से वो बना सकता है, यानी कि खुद को हिसाब से जैसा उसके एप्लीकेशन चाहिए उसके हिसाब से वो जो जो सेटिंग को उन्होंने फंक्शन दे के रखे हैं उसके हिसाब से वो उसके अंदर वो चेंजेस कर सकता है। वैसा ही ये है पार्ट है, यानी कि इनिट ऑल सेटिंग करके। ओके, इसके अंदर आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ओके, तो समझो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप डिप्लॉयमेंट करते हो। ओके, तो आप कॉन्फ़िग फाइल के हेल्प से आप जो भी डिपेंडेंसी, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट के अंदर लॉजिक बनाओगे वो उसके हिसाब से आपको आगे फ्यूचर में चेंजेस आते हैं। समझ आपका कुछ एप्लीकेशन का आईडी पासवर्ड होने दो, अदरवाइज आपके कुछ कीवर्ड होने दो, उसके हिसाब से आपको फ्यूचर में कुछ चेंजेस आता है तो आपको दोबारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, यानी डायरेक्ट आप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आप चेंजेस करते हो उसके हिसाब से अपना अपडेटेड डेटा के साथ बॉट ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ओके, यानी कि आप उस कॉन्फ़िग फाइल को एज अ सेटिंग की प्रोवाइड सेटिंग को आप ऐसा सेटिंग ऐसा आप समझ सकते हो, यानी कि अब एक मास्टर फाइल है, मास्टर की फाइल है, यानी कि उसके हिसाब से हम अपना पूरा प्रोसेस हैंडल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उन्होंने इस एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या बना के रखा है। क्योंकि आप जब इस सीक्वेंस को ओपन करते हो तभी आपको एक चार एक्टिविटी मिलता है: लॉक मैसेज, असाइन एक्टिविटी, फॉरिश और ट्रैकेज। ये ट्रैकेज है। ओके, लॉक मैसेज उन्होंने डाला है कि इनिशियलाइजिंग सेटिंग करके एक लॉक मैसेज उन्होंने राइट किया है। ओके, उसके बाद असाइन एक्टिविटी है। असाइन एक्टिविटी आप जाते हो तो उन्होंने डिक्शनरी डिसाइड डिफाइन किया है एज अ आउट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये आर्गुमेंट है। आप आर्गुमेंट के अंदर जाओगे आपको दिखाई देगा आउट कॉन्फ्लिक्ट करके एक, उन्होंने इसका डायरेक्शन आउट है, यानी कि ये डिफाइन जो भी डेटा डिक्शनरी के अंदर डिफाइंड होगा वो इस एग्जाम्पल के बाहर वो डेटा पास करेगा। इसलिए आपको पता रहेगा इन आउट का जो भी लॉजिक है और होता है, तो उन्होंने इस आर्गुमेंट के हिसाब से बना के उन्होंने आउट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी डेटा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी डिक्शनरी के अंदर डिफाइंड होगा वो इस एग्जाम्पल के बाहर वो लेके जाएगा। ओके, और दो उन्होंने आर्गुमेंट बना के रखे हैं, वो इन है, उसको डायरेक्शन इन है, यानी कि वो अंदर लेके आ रहा है इन कॉन्फ्लिक्ट फाइल और इन कॉन्फ्लिक्ट शीट। ओके, इन कॉन्फ्लिक्ट फाइल के अंदर उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और शीट का स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ओके, तो वो कॉन्फ्लिक्ट फाइल के अंदर उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट फाइल का पाथ दे के रखा है, यानी कि इस डायरेक्ट इस लोकेशन से उस फाइल को हमको रीड करना है। ओके, और उसके अंदर जो जो सीट के हिसाब से, यानी कि उसके अंदर तीन सीट रहता है, उसके अंदर जो फर्स्ट दो सीट रहता है सेटिंग और कांस्टेंट, उसको फर्स्ट रीड करेगा, यानी कि उसमें उन्होंने दो नाम को एज अ स्टैटिक उन्होंने इधर डाल के रखा है, यानी कि हमको उनको सिर्फ दो सीट का डेटा एज अ फॉरेस्ट के अंदर वो रीड करने वाला है, इसलिए उन्होंने दो सीट का एज एरे के अंदर उन्होंने डिफाइन करके रखा है। ओके, तो अब जब आप कॉन्फ्लिक्ट फाइल के अंदर यानी कि एज अ फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो उन्होंने जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन कॉन्फ्लिक्ट सीट जो आर्गुमेंट है उसके अंदर दो सीट उन्होंने स्ट्रिंग के एरे स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किए, वो स्ट्रिंग या उधर ग्रुप के हिसाब से वो रन हो गया, यानी कि फर्स्ट आप फॉरेस्ट के अंदर डालोगे तभी आपको फर्स्ट सेटिंग करके आएगा, उसके बाद कांस्टेंट करके आएगा। ओके, तो मैं सबसे फर्स्ट आपको मैं कॉन्फ्लिक्ट फाइल ओपन करता हूँ, यानी कि आप मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
ये कॉन्फ़िग फाइल है। ये देखो आप कॉन्फ़िग फाइल ओपन करने के बाद आपको तीन शीट मिलते हैं, असेट, कांस्टेंट और सेटिंग। ओके, सबसे फर्स्ट गॉस सेटिंग का जो भी फाइल है पूरा रीड करेगा और उसके हिसाब से डिक्शनरी को डिफाइन करेगा। ओके, तो मैं फिर से फ्लो के अंदर जाता हूँ। ओके, इस फॉरेस्ट के अंदर ये हमने जो उन्होंने डिफाइन करके रखा है स्ट्रिंग ऑफ एरे, तो उसको उन्होंने यहाँ डिफाइन किया है और इसको एटम को सीड करके, यानी कि सीड नाम से वो लूप घूमेगा। ओके, तब आप उसका सीक्वेंस ओपन करते हो इफ फॉरेस्ट के अंदर का, वहाँ आपको दो एक्टिविटी मिल रहा है, यानी कि रीड रेंज मिल रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, जो फाइल है उन्होंने पाथ दिया इनकम्प्लीट फाइल, उस फाइल को रीड करेगा, बट जो सीट रीड करना है वो फॉरेस्ट के लूप, यानी कि जो लूप के अंदर जो फर्स्ट सीट आएगा उसको फर्स्ट वो रीड करेगा, तो यानी कि लूप में रीड करने वाला है। ओके, उन्होंने ऑलरेडी दो फाइल का सेट का नाम उन्होंने डिफाइन किया है, उसी दो का डेटा वो इस लूप के हिसाब से रीड करने वाला है। ओके, तो देश सबसे फर्स्ट वो इनपुट, यानी कि फाइल को कॉन्फ़िग फाइल को रीड करने वाला है, रीड करेगा, उसका उन्होंने वेरिएबल बना के डेटा टेबल सेटिंग्स एंड कांस्टेंट करके। ओके, वो इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है रीड करेगा और डिफाइन करेगा। ओके, उसमें क्या आपको और फॉरेस्ट मिलता है। ओके, उस फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने इसका जो भी आउटपुट है रीड डेटा रीड किया हो उसके अंदर वो डेटा टेबल के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि इसके हिसाब से वो फॉरेस्ट रन होगा। ओके, तो आप फिर से इस बॉडी के अंदर आपको एक छोटा सा इफ कंडीशन दिख रहा है, आप इसको ओपन करोगे तो जो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर आपको दो पार्ट दिख रहा है, कि एक कंडीशन डाला है, कंडीशन देन है और एल्स है। एल्स के अंदर कुछ नहीं है, देन के अंदर एक असाइन एक्टिविटी यूज किया है। और कंडीशन, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ वो चेक कर रहा है कि जो भी इसके अंदर जो भी डेटा, रो के साथ जो डेटा आ रहा है वो एम्प्टी ना रहे, यानी कि एम्प्टी रहेगा तो कंडीशन को, यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ओके, जब एम्प्टी नहीं रहेगा उसी केस में कुछ डेटा रहेगा, उसी केस में वो क्या करेगा, लूप कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू होगा और देन के अंदर चला जाएगा। ओके, उन्होंने क्या बोला है कि नॉट स्ट्रिंग इज नल और वाइट स्पेस, और जो भी रो ऑफ, यानी कि रो, इस फॉरेस्ट का रो ऑफ नेम, यानी कि हम इंडेक्सिंग देते हैं बट उनको ऑलरेडी फाइल का कॉलम पता है कि फर्स्ट कॉलम नेम करके है डिफाइन, हमको ऑलरेडी पता है उन्हें नेम करके डिफाइन किया, इसलिए और डायरेक्ट वो नेम के हिसाब से वो चेक कर रहे हैं कि हाँ, कि रो ऑफ नेम डॉट स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, यानी कि वो कुछ स्टार्टिंग में एंड में कुछ वाइट स्पेस रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने स्ट्रिंग यूज किया है। ओके, बस ये कंडीशन चेक करेगा कि आपका जो भी इस कॉलम के हिसाब से आपका पूरा एक कॉलम बॉट आगे आगे लूप के हिसाब से रन होते जाएगा, तो वो यहाँ नीचे जाके जाके आप चेक करो कि यहाँ व्हाइट स्पेस है, इसके हिसाब से ये कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि ये डेटा एम्प्टी है, डेटा कुछ नहीं है, ऐसा नल है। ओके, बट ये आपको फर्स्ट थ्री रोज चेक करोगे इसके अंदर आपको डेटा मिलता है, तो उस कंडीशन में आपका कंडीशन इम्प्रूव होगा और देन के अंदर अंदर चला जाएगा। आप, मैंने आपको बताया कि ऊपर उन्होंने एक डिक्शनरी डिफाइन किया है, उस डिक्शनरी के अंदर उन्होंने ये आपका कॉन्फ़िग के अंदर के जो भी डेटा है उसके अंदर वो डिफाइन करते जाएंगे, यानी कि ये इसको नेम को कीवर्ड समझेंगे और वैल्यू को एज आपको वैल्यू समझेंगे। आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे चलती है, कि डिक्शनरी के अंदर आप एज स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऐसा आप डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कि उन्होंने इसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करके उन्होंने डिक्शनरी क्रिएट की है। ओके, यानी कि वो कैसा चलेगा कि नेम को एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करेगा और वैल्यू को एज ए कीवर्ड डिफाइन करेगा, उसके हिसाब से वो डिक्शनरी के अंदर डिफाइन करते जाएगा, जितना भी आप इसके डेटा मेंटेन करते हो वो एज कीवर्ड करके रीड करेगा, आप वैल्यू के अंदर आप जो भी डेटा मेंटेन करते हो उसको आप वैल्यू करके डिफाइन करेगा। ओके, वो यानी कि इसके अंदर वो आसान करता रहेगा। ये होने के बाद फिर से वो सेकंड शिफ्ट के लिए जाएगा, सेकंड शिफ्ट के लिए भी सेम लॉजिक वो रन कर रहा होगा। वो होने के बाद आपका ये फॉरिश है, दो शिफ्ट के लिए रन होता है सिर्फ। ये होने के बाद आप डायरेक्ट, और एक आप नीचे फॉरिश है उसके अंदर सिर्फ लास्ट वाला जो अपना एसेट करके सीट है,
उसके लिए रन होता है ये। सॉरी, मैं वही उसके से ओपन किया। आप यहाँ जाओगे ट्राई कैच के अंदर। ये ट्राई कैच है, ट्राई कैच के अंदर उन्होंने एसेट करके एक न्यू शीट है, यानी कि उसी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर और 3 नंबर शीट है। एक आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये एसेट है। इसके लिए एक ऐसा कॉलम आपका अलग है, नेम असेट और ऑर्केस्ट्रेटर असेट फोल्डर करके, ठीक है। इसके हिसाब से उन्होंने वो अलग एक लॉजिक यूज किया कि इसको रीड करने के लिए और डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो आप जब इस ट्राई कैच ओपन करोगे, उसके अंदर उन्होंने ट्राई के अंदर एक सीक्वेंस यूज किया है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट उस शीट को, ये नाम उनकी, उन्होंने डायरेक्ट स्टैटिकली उसको शीट का नाम देख के उसको फाइल लोकेशन सेम है, उसको रीड कर रहे हैं। उसका आउटपुट टेबल एसेट करके है, ओके। तो अब इस फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने वो डिफाइन किया है। जब उसका आउटपुट है फॉरेस्ट के अंदर, इस लूप के अंदर वो अ, उसको रन कर रहे हैं, ओके। सेम है, जैसा मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था वैसा ही है। बॉडी के अंदर फिर से उन्होंने ट्राई ट्राई यूज किया है, यानी कि जैसा लूप चालू होगा उसके अंदर जाने के बाद उसको कुछ ना कुछ एरर मिलेगा, वो हैंडल करने के लिए, यानी कि दोबारा कि ऐसे जो उनकी समझो, समझो फर्स्ट रो के अंदर जो एसेट का नाम है, उधर कुछ आपको इशू आता है, तभी वो यहाँ से ही बॉट उसको स्किप ना करे, इसलिए आगे बढ़ने के लिए जो भी एरर आता है उसको हैंडल करके उन्होंने पूरा एसेट को रीड करने के लिए लॉजिक ने यूज किया है, ओके। तो इस केस के अंदर फर्स्ट सीक्वेंस है, आप उसको ओपन करोगे तो आपको दो एक्टिविटी मिलता है। एक है आपका गेट रोबोट एसेट करके एक्टिविटी है, और दूसरा है अपना असाइन एक्टिविटी, ओके। आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि वो ऑफ ऑफसेट एसेट फोल्डर एक कॉलम है। तो आप यहाँ जाओगे, एक कॉलम नेम है, इसके अंदर जो भी डिफाइन कर आपका असेट का फोल्डर आप डिफाइन करोगे, वो आपका इसके अंदर राइट करेगा, इस एक्टिविटी के अंदर, यानी ऑपरेटर फोल्डर पाथ जो भी इसके अंदर आप डिफाइन करोगे। और असेट नेम, यानी कि आप इस कॉलम के अंदर उसका असेट नेम जो भी आप मेंटेन करोगे वो इसके अंदर डालेगा, और इसका एक आउटपुट निकलेगा एसेट वैल्यू करके। वो एसेट वैल्यू वो अपना नेम के अंदर डिफाइन करेगा, जो भी आपका नेम फोल्डर है, नेम कॉलम है, उसके अंदर वो राइट करता जाएगा एज अ लूप के हिसाब से। आपका जितना भी आपका यहाँ असेट फोल्डर और असेट आप मेंटेन कर रहे हो, उसके जितना आप डेटा रहेगा उतना हिसाब से लूप घूमेगा उसका, और नेम वो डिफाइन करते जाएगा कॉन्फ़िग के अंदर, ओके। और उस एक्सेप्शन के अंदर उन्होंने डायरेक्ट एक इफ कंडीशन यूज किया है। ये है नॉट स्ट्रिंग, यानी कि सेम कंडीशन है, यानी कि वो चेक कर रहे हैं कि आपका जो भी नेम के अंदर, रो ऑफ नेम के अंदर आपको जो भी ये रहेगा आपका एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर कंडीशन के लिए एस, यानी कि एस में चला जाएगा। जब एम्प्टी नहीं है तभी वो देन में अंदर अंदर आएगा, और उसको एज अ थ्रो, यानी कि थ्रो करेगा, एज अ थ्रो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, ओके। और लास्ट में फाइनली के अंदर उन्होंने कुछ नहीं डाला, एल्स के अंदर भी कुछ नहीं है, ओके। और ये पूरा फ्लो मैं आपको बोला था। आप ये ट्राई टेस्ट के अंदर जाओगे तो नीचे आपको उन्होंने एक एक्सेप्शन, यानी कि यहाँ कुछ भी एरर मिलता है तो वो एक्सेप्ट के अंदर जाके रिथ्रो करेगा, ये रिथ्रो एक्टिविटी है। और लास्ट में फाइनली है, फाइनल के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं डिफाइन किया, क्योंकि यानी कि मैं आपको मेन इसका वर्क क्या है कि जो भी कॉन्फ़िग के अंदर आपने जो जो डिफाइन किया है वो एज डिक्शनरी के अंदर वो सारा डेटा एक्सेल टू कन्वर्ट करेगा ऐसे डिक्शनरी के अंदर। वो सारा डिक्शनरी इस आर्गुमेंट के अंदर डिफाइन करेगा, ये आउट आर्गुमेंट है। ये पूरा डेटा क्या करेगा आपका मेन प्रोसेस के अंदर लेके आएगा, यानी कि जो अपना मेन स्टेट है उसके अंदर लेके आएगा। और वो आप यहाँ इनपुट आर्गुमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको 3 आर्गुमेंट मिलते हैं। ये को ये दो थे इन, यानी कि ये इन करके, यानी कि यहाँ से डेटा अंदर लेके जा रहा है। और एक लास्ट वाला पैरामीटर है, यानी कि आउट कॉन्फिग, ये आपका उस अंदर से जो भी कॉन्फिग के अंदर जो डेटा है सारा वो एक डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करके, सारा रीड के अंदर कन्वर्ट करके वो बाहर लेके आ रहा है, ओके, एज अ डिक्शनरी के हिसाब से, ओके। तो आपको ये समझ में आया रहेगा। इसके अंदर आपको जो भी कुछ इशू रहता है, यानी कि समझो आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप मुझे एज ए कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया,
तो मैं उसके ऊपर और एक वीडियो में ऐसे की अपलोड करूंगा। ओके फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज की डेट में मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करने वाला था इन ऑल सेटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे आगे जो भी स्टेप आते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।